हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, मैं आपके लिए आज फिर से एक स्टोरी लेकर के आई हूँ, मगर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। प्लीज़ गाइस, मेरी स्टोरी थोड़ी सी सुन लिया करो, थोड़ा सा टाइम दे करके, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है स्टोरी तैयार करने में और सोचने में, फिर बनाने में। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है गाइज, स्टोरी इस प्रकार है कि एक पिता था। पिता मतलब वो राजा था, और राजा को ये घमंड था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत ही बलवान हूँ और मेरे बिना इस मेरी प्रजा का और क्या मेरे परिवार का कुछ भी नहीं हो सकता। तो उनका मंत्री आया और उसका मंत्री ने ये बोला कि राजा, आप ये सोचते हो कि मैं बहुत बलवान हूँ या मेरे बिना इस प्रजा का काम नहीं होता, कम से कम पहले अपने घर वालों की सोच तो, राय तो जानो। राजा बड़ी सोच में पड़ा और उसने बोला, बात तो सही कही है मंत्री ने, चलो ठीक है, आज अपनी बेटियों से ही स्टार्ट करता हूँ। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों बेटियों को बुलाया उसने महल में, राजमहल में आदेश दिया कि भाई मेरी बेटियों को बुलाया जाए। और उसकी बेटियां आती हैं, उसने सबसे बड़ी बेटी से कहा, बेटा आप किसके ऊपर निर्भर हो, आप मेरे को किस निगाह से देखते हो? तो उसने बोला कि पिताजी, हम आप पर निर्भर हैं और हम आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस दुनिया में जितना पानी है हम उतना प्यार करते हैं। तो बड़ा राजा प्रसन्न हुआ कि भाई मेरी बेटी ऐसी सोच रखती है। फिर क्या होता है, वो दूसरी बेटी से पूछता है कि अच्छा बेटी, अब आप बताओ कि मैं आपकी लाइफ में क्या मायने करता हूँ और आप किस पर निर्भर हो। दूसरी बेटी भी इसी प्रकार जवाब देती है कि पिताजी, हम आप पर निर्भर हैं और आप हमारे लिए इस प्रकार हो जैसे जल बिना पानी के बिना हम रह नहीं सकते, वायु के बिना हम नहीं रह सकते, आप हमारे लिए ऐसे मायने रखते हो। दूसरी बेटी से राजा बहुत खुश हुआ कि चलो, मेरी ये बेटी भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है। तो उसने लास्ट अपनी तीसरी बेटी से पूछा कि बेटा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? तो उसने बोला, पिताजी, मैं खाती भी अपने भाग्य का हूँ और जो मेरे साथ घटनाएं घटती हैं वो मेरे भाग्य का है, आपके भाग्य का नहीं है। आपके भाग्य का आपके लाइफ में होता है, मगर मेरे भाग्य का, मैं जो 2 वक्त की सांस ले रही हूँ, मैं हवा, पानी, हर चीज़, अन्न, जल, सब चीज़ जो है वो मेरे भाग्य पर डिपेंड करती है, वो किसी और के भाग्य पर डिपेंड नहीं करती। राजा बहुत गुस्सा हुआ, उसने कहा, इसकी ये मजाल, मतलब पूरी प्रजा मेरे पे डिपेंड है, मेरी बाकी की दोनों बेटियां मेरे पे डिपेंड है, मगर ये बेटी मेरे पे डिपेंड क्यों नहीं है? उसको बहुत गुस्सा आया और उसने क्या करा, जो पहले के ज़माने में क्या होते थे, सैनिक वगैरह होते थे ना, सैनिक से क्या कहा कि सैनिकों, इसे पकड़ लो और इसे ऐसे जंगल, सुनसान जंगल में छोड़ करके आओ जिसमें इसको रोटी पानी कुछ भी ना मिले। वो लड़की बहुत मुस्कुराती हुई सैनिकों के साथ चली गई। फिर क्या होता है कि वो उन दो की तो बहुत अच्छे से शादी करता है, बहुत बहुत अच्छी शादी करता है दोनों बेटियों की, मगर उसकी तो शादी नहीं करता, उसको तो निकाल देता है घर से बाहर। वो भूखी प्यासी भटकती हुई जंगल में जा रही थी। फिर क्या होता है कि उसको एक शेर दिखता है, और जो तीसरी बेटी थी वो धनुष बाण की कला में बहुत ज़्यादा निपुण थी। तो एक जगह का एक राजकुमार उसमें शिकार करने आया उस जंगल में। तो उसने देखा कि भाई इस राजकुमार को तो शेर अटैक करने वाला है। वो क्या करती है, जंगल से फटाफट लकड़ियाँ तोड़ती है और उसका धनुष बाण तैयार करके और उसको मार देती है, शेर को। राजकुमार कहता है, भाई तुम, और छिप करके मारती है। राजकुमार कहता है, तुम कौन हो जिसने मेरी जान बचाई है? तो राजकुमारी सामने आती है और कहती है कि हे राजन,
हे राजकुमार मैं हूँ और मैंने आपकी जान बचाई है। तो वो कहता है कि आप तो किसी देश की राजकुमारी जान पड़ती हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं इस जगह की राजकुमारी हूँ। मगर वो पूरी कहानी बताती है कि मेरे पिता ने ऐसे ऐसे हम तीनों बहनों को खड़ा करा था और तीनों बहनों से सवाल करा, तो मैंने यही जवाब दिया कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का या मैं किसी चीज़ का नहीं खाती। तो इस कारण की वजह से मुझे मेरे राजमहल से निकाल दिया गया और आज मैं जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। शायद मेरा भाग्य ही मेरे को जंगल की ठोकरें खिला रहा है। वो एक तो राजकुमारी इतनी सुंदर थी, राजकुमार ने देखा कि इतनी दिमागी तेज, इतनी तेजस्वी लड़की, इतना सुंदर और दिमागी तेज लड़की आज के ज़माने में कहाँ मिली थी। तो उसने क्या कहा कि अरे राजकुमारी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझसे स्वयंवर कर सकती हो? क्या आप मुझसे आप मुझसे शादी कर सकती हो? तो उस राजकुमारी ने कहा ठीक है, मगर मैं अपने पिता के बिना शादी नहीं करूंगी। उसने कहा ठीक है, चलो तुम मेरे राजमहल में चलो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ और जिससे तुम्हारे पिता को खुद इस गलती का एहसास होगा। शादी का दिन आया, वो राजमहल गए, शादी का दिन आ गया और शादी के दिन से पहले कुछ दिन पहले सारे राजाओं को निमंत्रण भेजा गया शादी का, और उसमें से उस लड़की के राजकुमारी के पिता भी थे। वो पिता आए शादी वाले दिन, उनका बहुत आदर सत्कार करा गया। और इधर क्या होता है कि जिन दो बेटियों की वो शादी करते हैं उस राजकुमारों के साथ वहाँ पर क्या दुर्घटना घटती है कि अचानक दूसरे के राजा उन पर अटैक कर देते हैं और वो राजा से, राजकुमारी से, रानी से बिल्कुल रंग बन जाती हैं और उनके 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। और जिस राजकुमारी को महल से बाहर निकाला था, आज वो किसी की देश की रानी बनने जा रही है। तो यही होता है भाग्य का खेल। फिर जब उसके पिता आए, बहुत आदर सत्कार करा और क्या होता है कि सबको पूरी पकवान परोसते गए और उनको जान पूछ करके थोड़ा दिया। तो राजन बोलता है कि हे राजकुमार, मेरे साथ ऐसी बदसलूकी क्यों हो रही है? तो फिर वो बोलता है इतना ही था, कोई नहीं, आप सब्र करो और बन रहा है। तो उसने बोला कोई नहीं, शायद उनने एक कहावत मारी कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। राजकुमार कोई नहीं बन रहा, अभी बन रहा है तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं इतने में ही खा करके रह जाऊंगा। तब वो लड़की आती है, राजकुमारी आती है और उससे कहती है पिताश्री, इसे ही कहते हैं भाग्य का खेल, कि आपने मेरे को ये कहा था कि तूने भाग्य की बात करी, तुम मेरे भाग्य का खा रही है, अपने भाग्य का नहीं। तो राजकुमार भी कहता है कि हाँ हे राजन, कि आपकी लड़की मुझे ऐसे ऐसे राजकुमारी मिली थी और मैं अब इन्हीं से शादी रचा रहा हूँ, और जो भी होता है सबके अपने अपने भाग्य का खेल होता है, किसी और का नहीं होता। तो इससे ये सीख मिलती है, उसे अपनी गलती का एहसास हो तो पहले ही चुका था, मगर जब वो अपनी छोटी लड़की से मिलता है तो उसे अपनी गलती का बहुत पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है कि हाँ, मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ गलत करा था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे वो बुरा हो रहा हो, तो वो सब आपके भाग्य का खेल है, आपकी किस्मत है। कभी कभी किस्मत बनाना इन हाथों में होता है। आप कोशिश ही ना करो, ट्राई ना करो, तो क्या आपकी किस्मत बन जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और कहूँगी, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ, ये मेरी स्टोरी कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले, क्योंकि आप लोगों के मोटिवेट से ही, आप लोगों के प्यार से ही मैं शायद ये कर रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं थी।
तो थैंक यू सो मच गाइज, जो भी इंसान मेरी इस वीडियो को